Good morning, student. This is Dilip Mishra from SBIC Inter College, Gagalgad, Dharmata. Students, I hope you are all good at your home and your family is also good in this COVID duration. Students, I know the things that are more affected in this duration is your study. You are not taking your offline classes. You are studying with the mobile, with the other sources. You are taking online classes, and everyone know it that offline classes is better than online classes. Today we will study English lesson 7, weathering the storm in Irsama. Students, it's a story of a young. On that time, he was only 19 years and he faced the great disaster. He faced a cyclone in 1990. In 1999, students, this lesson shows that if you have hope, then everything is possible for you. Nothing is impossible. Let's read the story, and after that we will solve the exercises, we will solve the question answers and all vocab. Let's start the lesson. Students, this story is related with a young man. That's name was Prasant. He faced the difficulties when his people were struggling. A great disaster that was a cyclone in Arsama. Students, we will try to know in this lesson that if you want to do anything, then everything is possible for you. You can face all problems, you can cross all difficulties in all situations if you are ready for it. Let's start the lesson. Weathering the storm in Irsama, written by Hers Mander. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, यानी 27 अक्टूबर 1999 को 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ, उसकी माँ की मौत के 7 सालों के बाद, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफ इरसामा. प्रशांत was a youngster. Had gone means वो गया. कहाँ पे गया स्टूडेंट्स? द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ इरसामा. इरसामा के हेडक्वार्टर पर मीन्स मुख्यालय पर गया. जो ब्लॉक का उसका मुख्यालय था
हेडक्वार्टर्स था वहाँ पे गया। ए स्मॉल टाउन इज कोस्टल ओडिशा। कोस्टल मीन्स होता है स्टूडेंट तटीय इलाका, मीन्स जहाँ पे जैसे कोई समुद्र हो, कोई बड़ी नदी हो, उसके किनारे का जो इलाका होता है दैट आर कॉल्ड द कोस्टल एरिया। ए स्मॉल टाउन इन कोस्टल ओडिशा, जो उड़ीसा का एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा शहर था, और वो तटीय मतलब तट के किनारे स्थित था। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और ये उसके गांव से लगभग 18 किलोमीटर्स, मतलब कुल मिला जुला के उसका जो जहाँ पे वो गया था वो उसके घर से कितनी दूरी पे था? 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर दूरी पे। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, कह रहा है अपने मित्र के साथ दिन बिताने के बाद। इन द इवनिंग ए डार्क एंड menacing, students you can see here what is the menacing, what is the means of the menacing, everything is clear, dangerous and harmful, मतलब बहुत खतरनाक और बहुत ही नुकसानदायक, जिससे ऐसा तूफान आ जाए कि सब कुछ नुकसान करके चला जाए। तो कह रहा है इन द इवनिंग, शाम के समय, ए डार्क एंड menacing स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, मतलब क्विकली तेजी से, अचानक शाम के समय एक काला तूफान, खतरनाक तूफान जिसको हम कह सकते हैं, या नुकसानदायक तूफान आ गया। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prasant had never witnessed before. Speed and fury. Speed and fury मीन्स होता है एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ताकतवर, बहुत ही ताकतवर ऐसी हो। फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स वैसे होता है एक्सट्रीम एंगर, अधिक गुस्सैल, अधिक क्रोधित। तो उसने कहा विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, जो हवाएं थी वो बीट कर रही थी, प्रहार कर रही थी हाउसेस, घरों पर, विथ अ स्पीड एंड फ्यूरी, पूरी ताकत के साथ, पूरी जितनी उनकी क्रोध थी, जितना उनका एंगर था, वो उसके साथ उन दीवारों पर, उन घरों पर प्रहार कर रही थी, अटैक कर रही थी। द प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, प्रशांत ने कभी भी, नेवर विटनेस मतलब कभी ऐसा प्रत्यक्ष रूप से उसने नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट, इंसेसेंट मीन्स होता है अनसीजिंग, कॉन्टिन्यूअस, रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशियंट ट्रीज वेयर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। प्रशांत ने देखा कि जो लगातार मीन्स अनसीजिंग कॉन्टिन्यूअस, कभी न समाप्त होने वाली लगातार तेज वर्षा हो रही थी, और जो पेड़ थे, ओल्ड ट्रीज मीन्स एंशियंट ट्रीज, वेयर अपरूटेड, उखड़ गए थे, एंड क्रैश टू द अर्थ, और वो जमीन पर गिर पड़े थे। स्क्रीम रेंट्स filled the air as people and houses were swiftly washed away। कह रहा है स्क्रीम रेंट्स, रेंट मीन्स होता है स्टूडेंट्स फिल, रेंट मीन्स फिल्ड, स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स होता है चीख। तो उसने कहा आउट क्राइज हम जिसको कहते हैं, स्क्रीम रेंट द एयर एज पीपुल एंड हाउसेज वेयर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। चीखें जो थी वो हवा में गूंज रही थी, लोग जो थे वो अपने मकानों से तेजी से वॉश्ड अवे, बहते जा रहे थे। The angry waters swirled, moved or flowed along with a
whirling motion into his friend's house neck deep. उसने बताया द एंग्री वाटर्स, जो क्रुद्ध पानी था उसके मित्र के घर में, कह रहा है स्वैरलैंड। स्वैरलैंड मीन्स होता है स्टूडेंट फ्लोड अलोंग विथ ए वर्लिंग मोशन, मीन्स भंवर के रूप में बहना। जो हवाओं सॉरी माफ कीजिएगा, जो ये पानी थी वो उसके मित्र के घर में भंवरों के रूप में बह रहे थे। इनटू द फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और वो उसकी गर्दन की ऊंचाई तक पहुंच गया था। अ बिल्डिंग वॉज of brick and mortar. Students, what is the means of brick? Brick means होता है ईंट, और फिर मोर्टार, मोर्टार मीन्स होता है स्टूडेंट्स मिक्सचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मीनिंग दिया है, अ मिक्सचर ऑफ लाइम, सीमेंट, सैंड एंड वाटर यूज टू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। मतलब कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मसाला जो कि सीमेंट और बालू और कंक्रीट डाल करके बनाया गया हो, एक स्ट्रॉन्ग मसाला। कह रहा है वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवेस्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 km पर आवर। स्टूडेंट्स, उसने बताया कि वो जो मकान था वो सीमेंट और ईंट से बना हुआ इतना मजबूत मकान था कि वो लगभग 350 km पर आवर की वेलोसिटी को, जो उसकी हवाएं थी उसके घनत्व को बर्दाश्त कर सकता था। उसकी स्पीड को बर्दाश्त करने की पावर उसके अंदर थी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विथ द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउस। बट लेकिन द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, कह रहा है उस परिवार पर जो कोल्ड टेरर मतलब एक गहरा आतंक, बहुत ही डर उस समय भारी हो गया जब उखड़े हुए पेड़ उसके मकान पर जा गिरे। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स। कई बार ये रात्रि में, कह रहा है रात्रि के आसपास या रात्रि में उन पेड़ों ने तो मकान की छत और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा दिया। डैमेजिंग इट्स रूफ, इसके छत को ही नुकसान पहुंचा दिया, एंड वॉल्स, और इसकी दीवारों को भी नुकसान पहुंचा दिया। मीन्स कई बार स्टूडेंट्स ऐसा हुआ कि उस जो ट्रीज थे अपरूटेड हो रहे थे, मीन्स जो ट्रीज उखड़ करके जा रहे थे वो उस दीवारों से टकराए, अदरवाइज उनके रूफ से टकराए, छत से टकराए, और उन्होंने बहुत सारा नुकसान पहुंचा दिया। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. Student, it's a very important line for you, that the crazed destruction. What is the means of crazed? Crazed means widespread, विस्तृत, फैला हुआ। Destruction, destruction means लॉस, या हम कहते हैं जिसको विनाश। रॉट, प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो वो बता रहा है कि जो भारी विनाश हुआ वो क्या था, बाई द साइक्लोन, उस चक्रवात के द्वारा जो भारी विनाश हुआ, एंड ए सर्ज। सर्ज मीन्स स्टूडेंट्स अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड मूवमेंट, मीन्स तेज धारा जो होती है ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स। स्टूडेंट्स, वो बता रहे हैं कि चक्रवात के कारण भारी विनाश हुआ और समुद्र की जो धाराएं थी वो अगले 36 घंटों तक, 36 आवर्स तक कंटिन्यूड फ्लो करती रही, कंटिन्यू बहती रही। Although wind speed had reduced somewhat by the next morning,
यद्यपि हवा की गति जो थी अगले दिन सुबह में कुछ कम हो गई, रिड्यूस हो गई, मतलब कुछ डाउन हो गई। टू escape द वाटर राइजिंग टू द हाउस। टू escape मीन्स बचना। escape मीन्स स्टूडेंट्स बचना। टू escape द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, कह रहा है घर के अंदर पानी से, बढ़ते हुए पानी से बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके परिवार ने छत पर शरण लिया। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpses of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक, कह रहा है प्रशांत इस शॉक को कभी भी भूल नहीं सका। मीन्स जो उसे शॉक्ड लगा, जितना वो चौंक गया था, वह इसे कभी भी नहीं भूलेगा। कह रहा है ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्पस ऑफ द डिवेसेशन wrought by the Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत कभी भी नहीं भूलेगा द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड, कह रहा है उस शॉक को, उस आघात को जो उसने महसूस किया था। और कब उसने फील किया था? इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, कह रहा है सुबह के प्रकाश में या सुबह के लाइट में जो उसने सुपर साइक्लोन के द्वारा की गई डिवास्टेशन को देखा था, जो विनाश को उसने देखा था, उस विनाश को प्रशांत कभी भी नहीं भूलेगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. उसने बताया कि रेजिंग, एक डेडली, एक विनाशकारी, डेडली मीन्स होता है स्टूडेंट्स घातक, एक विनाशकारी घातक ब्राउन सीट यानी भूरे रंग की चादर ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, पानी की एक विनाशकारी और घातक भूरे रंग की चादर कवर्ड एवरीथिंग, हर चीज को ढक रखी थी। एज फॉर एज द आई कुड सी, जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती थी, जहां तक हमें दिखाई दे रहा था, वहां तक, जहां तक मेरी दृष्टि जा सकती थी, प्रत्येक चीज को ढके हुई विनाशकारी इस पानी की भूरे कलर की सीट ने ढका हुआ था। ओनली fractured cement houses, fractured students, you can see the what is the means of the fractures means broken. Only fractured cement houses still stood in a few places, सिर्फ कुछ जगहों पर टूटे हुए सीमेंट्स के घर या उनके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे। ब्लॉटेड स्वैलन एनिमल, carcasses and human corpse floated in every direction, कह रहा है हर जगहों पर सिर्फ और सिर्फ आदमियों की बॉडीज, आदमी की डेड बॉडीज कह सकते हैं, carcasses डेड बॉडीज ऑफ द एनिमल, corpse डेड बॉडी ऑफ द ह्यूमन, floated in every direction, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ
बहे जा रहे थे। क्या क्या बह रहे थे स्टूडेंट्स? मनुष्यों के शव जो कि स्वैलन हो गए थे, मतलब सूज गए थे, जिसमें स्वेलिंग आ गई थी, और एनिमल्स डेड बॉडीज, उनमें भी स्वेलिंग आ गई थी, फिर भी वो उस पानी में सभी तरफ तैर रहे थे, बह रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, सभी तरफ जो पुराने पेड़ थे वो गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, दो नारियल के पेड़ उनकी छत पर भी गिर गए थे। मीन्स जहां पे ये लोग शेल्टर किए हुए थे, जहां इन्होंने आश्रय लिया था, वहां पे भी दो नारियल के पेड़ गिर गए थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिसग्यूज। स्टूडेंट्स, it was not a bad things for them, it was a good things. So the writer says that this was a blessing in disuse, यह एक वरदान सिद्ध हुआ, यह उन लोगों के लिए एक वरदान था। because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. क्योंकि ये जो सॉफ्ट कोकोनट थे, जो मुलायम कच्चे कोकोनट थे, उन पेड़ों से आगामी कई दिनों तक फंसे हुए परिवार को उन्होंने भुखमरी से बचा लिया था। मीन्स वो उनके भोजन का काम कर रहे थे। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैड huddled with his friend's family in the open on the rooftop. स्टूडेंट्स, हडल्ड कह सकते हैं इसको। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत पर खुले आसमान में बैठा रहा। They froze in the cold and incessant rain. They froze. स्टूडेंट्स, वो जम गए थे। फ्रोज मतलब एक तरीके से कहा जाए कि ठंड के कारण उनके जो बॉडीज थे वो बहुत ही एक्टिव नहीं बचे थे, वो जम रहे थे। तो दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, वो वर्षा के कारण और ठंडी के कारण जम गए थे। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत्स टीयर्स। द रेन वाटर, जो वर्षा के पानी ने क्या किया? वॉश्ड अवे, साफ कर दिया था प्रशांत टीयर, प्रशांत के आंसुओं को भी। उस वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को भी साफ कर दिया था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, कह रहा सिर्फ एक विचार, सिर्फ एक सिंगल थॉट उसके दिमाग पे घूमता रहा। क्या था? वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, क्या उसका परिवार इस भयंकर तूफान से, इस साइक्लोन से बचा होगा। वॉज ही टू बी बेरेव्ड? What is the means of bereaved? Bereaved means, students, are deprived of a close relative or friends through their death. Means निकट, किसी अपने निकट के या किसी अपने बहुत ही क्लोज की मृत्यु पर शोक मनाना। To have lost a family member or friends to the death. Once again, तो कह रहा was he to be bereaved? क्या उसे फिर से दुख मनाना पड़ेगा? वंस अगेन, एक बार दोबारा अपने किसी फ्रेंड्स के या अपने फैमिली मेंबर्स के डेथ पर शोक मनाना पड़ेगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपने स्टार्ट ही किया था लेसन को, दैट योर स्टार्टिंग ऑफ द लेसन वाज द
7 years after his mother's death, that you can say that he has lost his mother in a cyclone, otherwise in a disaster. So at the present he thought that was he to be bereaved once again, क्या उसे दोबारा एक बार दुख मनाना पड़ेगा? 2 days later, which seemed to प्रशांत like 2 years, कह रहा है 2 दिनों के बाद, जो कि प्रशांत को 2 years यानी 2 साल जैसे लग रहे थे, the rain ceased and the rain waters slowly began to recede. Recede means students reduce, means कम होना. recede means होता है, और recede means हम lower भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, LOWER, lower. तो वो कह रहा है कि the rain ceased and the rain water slowly began to recede. जो वर्षा थी 2 दिनों के पश्चात बारिश जो थी वो रुक गई, और वर्षा का जो जल था उसका जो स्तर था वो कम होने लगा. प्रशांत डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. और प्रशांत ने डिसीजन ले लिया कि वो बिना लेट किए अपने परिवार को खोजेगा, या अपने परिवार को खोजने का निश्चय लिया. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस. लेकिन जो स्थिति थी वो अभी भी खतरनाक थी. एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. उसके मित्र के परिवार ने प्रशांत को थोड़े दिन और ठहरने का प्लीडेड, रिक्वेस्ट, निवेदन किया. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना है. He equipped himself with a long, sturdy stick. उसने एक लंबी मजबूत लाठी लेकर, या स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं एक इक्विप्ड मीन्स होता है फिट आउट, लैस होकर. कह रहा है ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक. वह एक मजबूत लंबी लाठी से लैस होकर, एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन बैक टू हिज विलेज. और तब उसने वापस 18 किलोमीटर दूर अपने गांव के लिए अपनी जो यात्रा थी, एक्सपेडिशन, अपनी जो जर्नी थी वो स्टार्ट कर दी. थ्रो द सॉइल एंड फ्लोड वाटर. कह रहा है इस फ्लोड वाटर मीन्स बढ़े हुए बाढ़ के पानी में से. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट. कह रहा है एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी भी भूलेगा नहीं. He constantly had to use his stick to locate the road. कह रहा है वह निरंतर, constantly, continuous, had to use his stick. उसे अपनी छड़ी को वह लगातार प्रयोग करता रहा. To locate the road, सड़क का पता लगाने के लिए. To determine where the water was most shallow. और to determine, students, what is the means of determine? जानना. वेयर द वाटर वाज मोस्ट सैलो, कि पानी सबसे ज्यादा कहां पर उथला था, या पानी सबसे ज्यादा कहां पर था, ये जानने के लिए वो उस स्टिक का यूज करता रहा. एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप. कह रहा है एट प्लेस इट वॉज वेस्ट डीप. कई स्थानों पर पानी जो था उसके कमर तक आ जाता था. एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो. और उसको जो आगे बढ़ने की गति होती थी
वो स्लो हो जाती थी। एट सेवरल पॉइंट्स, कई बिंदुओं पर द रोड ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। कई बार जो सड़क थी वो उससे छूट गई, उसने सड़क को खो दिया। एंड हैड टू स्विम, और उसे तैरना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village। कह रहा है कुछ दूरी पर he was relieved, उसने राहत महसूस किया, टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल के दो मित्रों को पाकर, हु वेयर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो अपने गांव को वापस जा रहे थे। दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन्होंने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। अहेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड, मीन्स उन्होंने एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया। एज दे वेडेड, वेडेड मीन्स होता है स्टूडेंट्स वॉल्ड थ्रू वाटर, मीन्स पानी से आगे बढ़ना, पानी को चीर कर आगे बढ़ना। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जैसे ही वे पानी को चीर करके आगे बढ़े या पानी में तैरते हुए आगे बढ़े, द सीन्स दे विटनेस्ड grew more and more macabre, द सीन्स दे विटनेस, जो दृश्य उन्होंने देखा वह ग्रू मोर एंड मोर मैकेबर, हॉरिबल, वो बहुत ही अधिक डरावना हो गया था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, उन्हें बहुत से आदमियों के शरीर को भी हटाना पड़ा, बहुत से डेड बॉडीज को उन्हें हटाना पड़ा। मैन मीन्स वो आदमियों के बॉडीज थे, ओमेन औरतों के शरीर थे, चिल्ड्रन बच्चों की बॉडीज थे, एंड कैरकॉसेस ऑफ डॉग्स, और कुत्तों की डेड बॉडीज थी, गोट्स बकरियों की, एंड कैटल और बहुत से पशुओं की। दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, उन्हें जो करंट मीन्स जो धारा थी, स्वेप्ट अगेंस्ट बहा करके लाई थी, एज दे मूव्ड अहेड, जैसे ही वे आगे बढ़े, जलधाराएं जो थी उन लाशों को बहा करके ले आई हुई थी। स्टूडेंट्स उन्हें हटा करके इन्हें आगे बढ़ना पड़ा। इन एवरी विलेज दे हैड पास्ड, कह रहा प्रत्येक गांव से जहां से वे गुजरे, दे कुड बारली सी अ हाउस स्टैंडिंग, उसने देखा, दे कुड बारली, बारली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि मुश्किल से, हार्डली एक निगेटिव वर्ड है ये। दे कुड बारली सी अ हाउस स्टैंडिंग, कह रहा उन्हें मुश्किल से ही कोई मकान खड़ा दिखाई दिया। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, प्रशांत अब बहुत जोर जोर से और बहुत देर तक रोया। ही वॉज श्योर, वह श्योर था, निश्चित था, दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ, कि उसका जो परिवार था वह इस कैटास्ट्रोफ से बचा नहीं होगा, इस महाविपत्ति से उसका परिवार बचा नहीं होगा। ग्रेट सफरिंग होता है स्टूडेंट्स कैटास्ट्रोफ, डिजास्टर जिसको हम कहते हैं। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुड़ा, और अंततः प्रशांत जो था वो अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका जो हृदय था वो निराश हो गया था, बैठ गया था। वेयर देयर होम वंस स्टूड, जहां उसका घर एक बार खड़ा था, देयर वेयर ओनली रेमेनेंट्स मीन्स स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज, कुछ बहुत ही कम मात्रा में बची हुई चीजें, ऑफ इट्स रूफ मीन्स उसके छत का एक कुछ ही भाग शेष बचा हुआ था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वेयर कॉट मैंगलेड एंड ट्विस्टेड in the branches of trees just visible above the dark waters, गहरे पानी के ऊपर जो पेड़ों की शाखाएं थी उनके ट्विस्टेड मीन्स मुड़ जाने के कारण
या हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो कुछ भी दबा हुआ और दिखाई दिया वो सब मुड़ा हुआ था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। ये जो युवक प्रशांत था इसने अपने परिवार को खोजने के लिए रेड क्रॉस के आश्रम में जाने का निर्णय लिया। उसने कहा ये जो शेल्टर है बना हुआ है रेड क्रॉस का, मैं वहां पे जाऊंगा और अपनी फैमिली को फाइंड आउट करूंगा, ढूंढूंगा। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother। कह रहा लोगों में जो उसे सबसे पहले दिखा या उसने जिसे सबसे पहले देखा वो उसकी कौन थी? मैटरनल ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ थी। वीक विथ हंगर, जो भूख से कमजोर थी। एंड रस्ट टू हिम, एंड रस्ट टू हिम, वह दौड़ी, उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउट स्ट्रेस्ड, अपने हाथों को फैलाए हुए। हर आईज ब्रिमिंग, आईज वेयर फुल ऑफ टीयर्स, ब्रिमिंग मीन्स आंसुओं से भरी हुई आंखें, फुल ऑफ टीयर्स। कह रहा है वो अपनी आंखों में आंसुओं को लेकर के दौड़ी। इट वॉज अ मिरेकल, एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उन्होंने उसे मरा हुआ समझ लिया था। एक्चुअली उन्होंने सोचा कि इस डिजास्टर में प्रशांत का क्या हुआ होगा, वो तो बचा ही नहीं होगा 101%, वो भी डेड हो गया होगा, इसलिए वो भी निराश हो गए थे। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। कह रहा तेजी से ये चीजें फैल गई या ये खबर फैल गई। एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली, और इसका जो पूरा परिवार, बिखरा हुआ परिवार था, इधर उधर था, एक्सटेंडेड बड़ी मात्रा में जो उसकी फैमिली थी, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों तरफ एकत्रित हो गई। एंड यूज्ड हिम टाइट इन रिलीफ, एंड यूज्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने राहत महसूस करते हुए उसे, स्टूडेंट्स एक्चुअली इसी को हम हग्ड भी पढ़ते हैं, सॉरी ये हग्ड होगा, उन्होंने उसका आलिंगन किया या वो लिपट गए, हम कहते हैं क्लैस्प्ड, CLASPED। प्रशांत एनेक्सियसली स्कैन्ड द मॉटली, प्रशांत जो था मॉटली, मॉटली मीन्स होता है जिसे हम कहते हैं भानुमति का कुनबा। इनकॉन्ग्रेसली वेरिड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर। कह रहा है प्रशांत ने क्या किया, बहुत ही तेजी से उस समूह की तरफ देखा, उन लोगों की तरफ देखा जो कि वहां पे इकट्ठा थे। एंड स्कैंड द मॉल्टली बैटर्ड ग्रुप, और उसने मोटली, मोटली वही भानुमति का कुनबा वाली कहानी, बैटर्ड ग्रुप, वहां पे एकत्रित लोगों को देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहनें। हिज अंकल एंड आंट्स, उसके चाचा और चाची। दे ऑल सीम टू बी देयर, ये सभी लोग उसे वहां दिखाई दिए। मतलब प्रशांत के घर से नो वन was died in that disaster who was related with the family of the प्रशांत, मीन्स प्रशांत के परिवार से उस डिजास्टर में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। By the next morning, अगली सुबह, as he took the desperate situation in the shelter, जैसे ही उसने desperate मीन्स निराशाजनक स्थिति को देखा, इन द शेल्टर, उस आश्रम में, he decided to get a grip over himself, उसने खुद के ऊपर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। He sensed a deathly grief settling up on the
2,500 strong crowd in the shelter. उसने भांप लिया कि आश्रम में जो 2500 लोगों की भारी भीड़ है, 2500 लोगों की इकट्ठा हैं, वो बहुत ही दुखी हैं. ग्रीफ सेटिंग अपॉन, उनके ऊपर दुख छाया हुआ है. 86 lived were lost in the village. 86 लोग जो इस गांव में रहते थे, were lost, वे मर चुके हैं या वे उन्हें खो चुके हैं in the villages, गांव के. All the 96 houses had been washed away. Means washed away students, इस वाटर में बह जाना, पानी में बह जाना. जो 96 हाउस थे वो इस पानी में बह चुके हैं. It was their fourth day at the shelter. और इस शेल्टर में, इस आश्रम में उनका ये चौथा दिन था. So far they had survived on green coconut. इसलिए उन्होंने अभी तक सरवाइव किया था, अपने आप को जीवित रखा था ऑन ग्रीन कोकोनट, उस हरे नारियल पर. बट देयर वेर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ tumult ऑफ पीपल. tumult मीन्स होता है अप्रोर ऑफ डिसऑर्डरली क्राउड, अव्यवस्थित भीड़ का शोर. लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी नहीं था स्टूडेंट्स जो उस भीड़ की आवाज को सुन सकता था. डेफिनेटली एवरी पर्सन वाज डिस्टर्ब, एवरी पर्सन वाज ग्रीव, एवरीवन, एनीवन नो हैव फॉर फूड, any person was not happy on that situation. So there were too few to go around such a tumult of people. इसलिए वहाँ पे उस अव्यवस्थित भीड़ का जो शोर सुनने वाला कोई भी नहीं था. प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of the village. प्रशांत जो कि एक 19 वर्ष का था, प्रशांत की एज उस समय 19 साल की थी, उसने डिसाइड किया कि यदि कोई भी नहीं तैयार होता तो वह लीडर बनेगा. He organized a group of youth. उसने युवाओं की ग्रुप को, एक समूह को एकत्रित किया, संगठित कर लिया. And endeavors to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. और फिर उसने एक वृद्ध लोगों के समूह को भी इकट्ठा किया कि वे लोग व्यापारी पर एक बार फिर से दबाव डालें, वो उन्हें चावल दे. wading through the receding waters with food for the entire shelters. This time the delegation succeed. इस बार उनका जो ये प्रयास था वो सफल रहा. And returned triumphantly, और वो जीत होकर के वापस आए. wading through the receding waters with food for the entire shelter, कि वह पूरी इस शेल्टर को, पूरे आश्रम के भोजन को प्राप्त करने में सफल हुए थे.